अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारी प्रीवियस वीडियो का ही लेक्चर कंटिन्यू होगा। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन द वर्ल्ड कौन सी हैं या कौन सी टॉप 10 डेथ कॉजेज़ हैं। इनको डिस्कस करने के बाद हमने उनको वर्ड वन बाय नेम डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उनमें से टॉप 2 को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो किस वजह से होती हैं, क्या होता है उनमें। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो कि हमारी दिल की बीमारियों से रिलेटेड है। ये हमारी टॉप पे आती है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी बीमारियों से डेथ्स हो रही हैं उनके अंदर टॉप हमारी हार्ट डिजीज़ आ जाती है। नेक्स्ट पे देखें तो हमारे पास स्ट्रोक आ जाती है। ये दोनों बीमारियां क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस वजह से होती हैं और इनको हम किस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन मैनेज कर सकते हैं। ज़िंदगी के साथ साथ इनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इनके साथ कैसे रहा जा सकता है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमने कुछ डिजीज़ को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हमारे पास हार्ट की ही डिजीज़ थी। टॉप पे ये है, सेकंड पे हमारे पास स्ट्रोक है, थर्ड पे COPD जो कि हमारी लंग से रिलेटेड डिजीज़ है। ये हमारे पास लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आ जाते हैं, डायबिटीज़ हैं, कैंसर हैं। इन सब को हम वन बाय वन जो है अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहली डिज़ीज़ कौन सी, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़। नाम जो है वो लगता है बहुत ही कोई मुश्किल नाम है, लेकिन अगर हम आम ज़ुबान में इसको कहें तो इसको दिल का दौरा भी कहा जा सकता है। इस चार्ट को देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ये टॉप पे है, नंबर 1 डिज़ीज़ इन द वर्ल्ड है जिससे लोगों की डेथ्स हो रही हैं, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है। ये डाटा इन्होंने 2015 का दिया हुआ है जिसमें 8.8 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ से। लेकिन ये कहाँ से, 2000 में ये 6 मिलियन पे था, 2015 में ये 8.8 मिलियन तक पहुंच गया और 2019 में ये जो है 9 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। ये इतनी डेडलीस्ट डिजीज़ बन चुकी है। अब हमारे पास ये कोरोनरी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती क्या है, इसका दूसरा नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी जो लफ्ज़ है वो निकला ही हार्ट से है। आर्टरी हमारे पास वो ब्लड वेसल्स जो कि खून को जो है वो दिल तक पहुंचा रही होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें होता क्या है, it occurs when the blood vessels that supply blood to the heart become narrowed। अगर इसको आम जुबान में समझा जाए तो दिल की तरफ खून लेकर जाने वाली जो रगें या जिनको हम आम जुबान में शरियाने कहते हैं, वो जब तंग हो जाएं, उनके अंदर जो है वो जगह कम हो जाए, दिल की शरियाने तंग हो जाएं, तो वो क्या करती हैं, खून जो है वो हर दिल तक जितना उसको चाहिए होता है वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन, आपको दर्द शुरू हो जाता है, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि फिर जो है वो दिल खुद से कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खून को पंप करे अपनी तरफ, लेकिन उसकी जो रगें हैं, जो शरियानें हैं वो तंग होती हैं और सही तरीके से ब्लड जो है वो हार्ट तक या दिल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर पड़ जाता है और प्रेशर की वजह से आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, एरिथमियास। एरिथमिया क्या कहते हैं, दिल की धड़कन जो है वो क्या होती है, उस अपनी सही रिदम पर नहीं चल रही होती, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। सांस का फूलना, चेस्ट पेन, ये सारे जो हैं ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। अब ये किस वजह से होती है, कौन कौन से ऐसी वजूहात हैं या जिनको हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं कि जिनकी वजह से ये हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या दिल का दौरा पड़ना या ये सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं। कुछ ऐसी वजूहात हैं जो आपके कंट्रोल में हैं,
जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये बीमारी जो है वो ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा बढ़े नहीं। लेकिन कुछ इसके साथ साथ ऐसी भी वजूहात, ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ये ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहेंगे। अब ऐसे रिस्क फैक्टर्स या ऐसी वजूहात जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आपके दिल की शरीयानें क्या होंगी, तंग हो जाएंगी। तंग होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो बंद भी हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी वजह देखें तो हमारे पास डायबिटीज़ आ जाती है, जिसको हम शुगर कहते हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब दिल की शरीयानों के अंदर, तो वो तंग हो जाती हैं। वही प्रेशर फिर दिल के ऊपर पड़ता है तो हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। इसको भी आप अपनी हाई ब्लड प्रेशर को और अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को इस तरीके से मेंटेन करके रखें तो ये अपने लेवल में रहें, अपनी रेंज में रहें, तो ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन कंट्रोल हो सकती है। स्मोकिंग एडिक्शन, सिगरेट नोशी जो है वो भी इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की तरफ लेके जाती है। और ओबेसिटी, सबसे बड़ी चीज़ मोटापा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा शुगर की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, जिसकी वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ये फ़ैट वगैरह जो होता है वो इन दिल की शरीयानों के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से वो तंग हो जाती हैं और आखिर में हार्ट फेलियर की तरफ बंदा चला जाता है। अब इसके अलावा ऐसे भी वजह हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम एजिंग कह सकते हैं। उम्र के साथ साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि एजिंग जो है या बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। उम्र के साथ साथ आपकी जिस्म में जितनी रगें, जितनी शरीयानें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होती रहती हैं, तो ये भी लीड करता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मदर की तरफ से, आपके फादर की तरफ से, या आपकी फैमिली में हार्ट की डिजीज़ चल रही हैं, तो ये भी एक वजह बन सकती है कि एक लेटर स्टेज के ऊपर 40-50 के बाद जाके आपको भी कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और मेल जेंडर, ये हार्ट डिजीज़ जो है वो अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मेल के अंदर ज़्यादा है। इसके अलावा मीनोपॉज, जब लेडीज़ जो हैं या फीमेल जो हैं वो 40 से 50 साल की एज में पहुंचती हैं, तो जो उनका मीनोपॉज का स्टेज आता है कि उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, तो वो उनके लिए भी ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। क्योंकि उनकी जो होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब कुछ ऐसे स्टेप हैं जिससे आप इन सारे रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इनको कम किया जा सकता है, जिससे आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजार सकें। आप एक्सरसाइज रेगुलर करें। एक्सरसाइज से क्या होगा, ओबेसिटी ख़त्म होगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, शुगर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, आपने एक हेल्दी वेट मेंटेन करना ताकि आपका मोटापा ना हो। इसके बाद हमारे पास एक ऐसी बैलेंस्ड डाइट लेनी है जो कि सोडियम, जैसे नमक कम हो, जिस चीज़ के अंदर नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, और स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। ये सारे स्टेप्स अगर हम करें तो हम इन डिजीज़ के साथ भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉप डिजीज़ आती है वो स्ट्रोक आ जाती है। स्ट्रोक को हम आम अल्फाज में फालिज कहते हैं। अगर इसको देखें तो इसका जो है टॉप डिजीज़ के अंदर सेकंड नंबर पे आता है, और 2015 का अगर डाटा देखें तो ये 6.2 मिलियन पीपल जो की डेथ जो हुई है वो इस स्ट्रोक की वजह से हुई है, जो कि अब 2019 और 2020 में ये 7 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। अब ये स्ट्रोक या फॉलिज क्या होता है, इसके बारे में कहते हैं कि स्ट्रोक अकर्स व्हेन एन आर्टरी इन द ब्रेन बिकम ब्लॉक्ड और लीक। दिमाग की कोई शरीयान या रग या जो उसको पहुंचा रही है, ब्लड पहुंचा रही है, वो किसी भी वजह से बीच में ब्लॉक हो गई है, उस रग के दरमियान कोई चीज़ आ गई है, या उसके अंदर इतना प्रेशर आ गया है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके अंदर से लीकेज शुरू हो गई। लीकेज किस चीज़ की, खून उसमें से निकलना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स ब्रेन के जो सेल है, दिमाग के जो सेल हैं, उनको क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली,
ठीक है, खून उन तक नहीं पहुंचा, किसी वजह से पीछे ब्लॉक हो गया या लीकेज हो गई, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, तो उनका क्या हुआ कि डाई विद इन मिनट्स। तो ऐसे सेल्स जो हैं जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो वो मिनट्स सेकंड्स के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को, अगर जिसको स्ट्रोक होगा, नंबनेस हो जाएगी, एकदम दिमाग सुन हो जाएगा, जिस्म सुन हो जाएगा, कंफ्यूज सा हो जाएगा, चलने फिरने के काबिल बंदा नहीं रहता। ये किसी भी वजह से हो सकती है। अगर इसको बर वक्त जो है वो ट्रीट नहीं किया गया, इसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, तो ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो सकती है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं हो सकती है। ये स्ट्रोक या फालिज जो है वो दिमाग में होता है, लेकिन सारी जिस्म के ऊपर इसका असर आता है। किसी एक तरफ से या किसी मुंह के किसी एक साइड से या जिस्म के किसी एक साइड से बंदा पैरालाइज भी हो सकता है, और वो पैरालाइज लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब इस स्ट्रोक या फॉलिज के क्या रिस्क फैक्टर या क्या वजह हो सकती हैं। सेम सीवियस डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के तरह ही इसके भी हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर इनके रिस्क फैक्टर्स देखे जाएं तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो ओबेसिटी आ जाता है, मोटापा होगा, रगों में प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से वो लीकेज हो जाएगी या वो किसी वजह से ब्लॉक्ड हो जाएंगी। स्ट्रेस, दूसरा मेन रीज़न स्ट्रोक की आ जाती है, स्ट्रेस। किसी भी वजह से आपको स्ट्रेस है तो वो आपका जो है दिमाग की रगें उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, किसी वजह से लीक होगी। कोई हार्ट डिजीज़ होगी, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वो भी आपको स्ट्रोक या फालिज की तरफ लेकर जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है, शुगर की वजह से भी हो सकता है। फिर फिज़िकल इनएक्टिविटी के एक इंसान सारा दिन बैठा हुआ है, कोई उसका मेंटल काम नहीं है, कोई उसका फिज़िकल काम नहीं है, एक सिडेंट्री जिसको कहते हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उस वजह से हो सकता है। स्मोकिंग या अल्कोहल, ये स्मोकिंग आ गई, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, उस वजह से हो सकता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, उस वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। और सबसे आखिर में जो है वो मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनका लगातार इस्तेमाल, जो सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं, उनके इस्तेमाल का भी एक साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि वो स्ट्रोक की तरफ लीड करती हैं। ये हमारे पास क्या थे, ये सब जो हैं वो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स थे। नेक्स्ट, इसकी प्रिवेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ज़िंदगी के साथ साथ अगर ये हो गया तो ये चलेगा, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। अपना ब्लड प्रेशर लो रखें, कोलेस्ट्रॉल लो रखें, हेल्दी फूड खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज हो, मैनेज योर डायबिटीज़, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, और एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखें। और अपना जो रात को बार बार नींद खुलती है, आँख खुलती है, उसको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं, उसको ठीक करें, तो ये सब कुछ आपका प्रिवेंट हो सकता है। हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसको क्योर नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट की, ब्रेन की डिजीज़ इस तरीके की होती हैं कि ये ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। इनको हम प्रोग्रेस इनकी रोक सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इनको कम्प्लीटली ट्रीट या क्योर नहीं किया जा सकता। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके इनको प्रिवेंट किया जा सकता है और डेथ रेट को कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।